विद इन द पार्टी, चले पार्टी की बात कर लेते हैं, विद इन द पार्टी क्या इस बात में कहीं कोई तजाद है कि आने वाली जो गवर्नमेंट होगी उसकी पार में जरदारी साहब फ्रंट पे होंगे या फिर बिलावल साहब फ्रंट पे होंगे? देखिए, पीपल्स पार्टी की ख़ास बात है कि पीपल्स पार्टी के अंदर कलेक्टिव विजडम चलती है, मशावरत के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाया जाता है और तमाम लोगों को हम साथ लेकर चलते हैं। हम तो अपने दुश्मनों को भी साथ बिठाने की कोशिश करते हैं ताकि चीज़ों को अफ़ाम व तफ़हीम के साथ चला सकें। तो जरदारी साहब हों या बिलावल साहब हों, वो तो सिक्के के दो डिफरेंट रुख हैं तो आपकी नज़र में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी आ जाए। मैं समझता हूँ कि देखिए ना, एक तरफ तजुर्बा है, दानिशमंदी है, और एक तरफ आपके अंदर वो नॉवल्टी है, नौजवान खून है, कंपैशन है। तो मैं समझता हूँ दोनों का बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है और फिर पार्टी फैसला कर लेगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बियॉन्ड योर पे स्केल, बट अगेन आई वुड लव टू आस्क दिस क्वेश्चन टू यू। आप बड़े यंग मेयर हैं कराची के, ये बताइए कि इंतखाबात अपने वक्त पे होंगे या आपको लगता है कि जो इंटरम सेटअप आएगा वो लंबा जाएगा? अच्छा, मैं इस पे इख्तलाफ करता हूँ आपसे कि दिस इज़ बियॉन्ड माई पे स्केल। ये तो मैं समझता हूँ एक पाकिस्तान के आम आदमी के पे स्केल के ऐन मुताबिक है, क्योंकि जमहूरियत हम सबका तर्ज हुक्मरानी है और जमहूरियत के अंदर इलेक्शन के बगैर वो निज़ाम चल नहीं सकता। 2 सूबों में नहीं हुए ना, लेकिन उसके अंदर एक टाइम 90 डेज में नहीं हुए ना। नहीं, बट उसके अंदर एक प्रॉब्लम था ना कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में एक ग्रे एरिया है कि क्या पूरे मुल्क में और वफाक में सूबों में एक साथ इलेक्शन होगा या मुख्तलिफ टाइम पर इलेक्शन हो सकता है। बिकॉज अगर एक सूबे में आपने पहले करा लिया तो वो सूबे का इलेक्शन दूसरे इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। लेट मी रिफ्रेश माय क्वेश्चन, इसको जरा दूसरे तरह से मैं समझता हूँ इलेक्शन शेड्यूल पे एन मुताबिक होने चाहिए। असेंबली अपनी मुद्दत मुकम्मल करेगी गालिबन 12 अगस्त को। 12 अगस्त, एक महीने रह गया। 12 जुलाई को ये शो कर रहे हैं। मैं समझता हूँ एक महीने बाद अगर मुद्दत से एक दिन पहले असेंबली तहलील होती है तो 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने, और अगर अपनी मुद्दत पूरी करती है 60 दिन के अंदर इंतखाबात होने। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। मैं समझता हूँ इंतखाबात एज पर शेड्यूल होने चाहिए और पीपल्स पार्टी चाहेगी कि मुल्क भर के अंदर वो इंतखाबात हों ताकि जो ट्रांजिशन का फेज़ है ये मुकम्मल हो। और ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल है ना, जिसका हमें पिछले 1 साल में नुकसान हुआ कि आपका कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपके साथ डील करने को तैयार नहीं था, फिर बड़ी मुश्किल से आपका ये IMF का मुआहदा हुआ। मैं समझता हूँ वो स्टेबिलिटी लाने के लिए आपको गैर यकीनी की फ़िज़ा ख़त्म करने की ज़रूरत है और वो तब ख़त्म होगी जब अक्टूबर में इंशाल्लाह इलेक्शन हो जाएगा। बट वी आर द सिटीजन ऑफ ए कंट्री विच इज़ विच गॉट क्वाइट अनप्रेडिक्टेबल पॉलिटिक्स। मसला सारा ये है ना, आपने तो कह दिया कि 60 दिन या 90 दिन, वो जो आप कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उसके हिसाब से इन केस इंटरम सेटअप आता है और वो कहता नहीं अभी हमें 1 साल और करना है ताकि हम करेक्शन करें पाकिस्तान के सिस्टम की, उस सूरत में कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हो रहा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन देने वाले आप लोग हैं, बिलावल भुट्टो साहब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद साहब, और उसके बाद उस कॉन्स्टिट्यूशन को आगे बढ़ाकर उस पर काम करवाने वाले आप लोग हैं। अगर इस सूरत में कि वो इंटरम सेटअप प्रोलॉन्ग कंटिन्यू करता है, आप लोग सपोर्ट करेंगे या फ़ौरन आप लोग कहेंगे नहीं इलेक्शन कराएं एंड टाइम पे कराएं, जो टाइम है उसके? देखिए, हमारी पार्टी तो बिल्कुल कह रहे हैं कि इलेक्शन होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन को पैरामाउंट रखना चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई चीज़ें हैं उनको फॉलो करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आइन के अंदर कोई ऐसी प्रोविज़न अवेलेबल नहीं है कि चीज़ों को करेक्ट करने के लिए आप 1 साल का कोई नया सेटअप ले आएँ। बड़ा सिंपल तरीका, चीज़ों को करेक्ट करना है, इलेक्शन कराएं, नई हुकूमत आएगी, चीज़ों को करेक्ट करना शुरू करें। मैं समझता हूँ करेक्शन होनी चाहिए, बोल्ड फैसले होने चाहिए। किस तरह की करेक्शन होनी चाहिए? बहुत सारे करेक्शन। इलेक्टोरल प्रोसेस में अगर आप आते हैं कि इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम इलेक्शन कमीशन लेके आए या आप EVM मशीन्स की तरफ जाने की बात करते हैं तो दैट विल डेफिनेटली देखिए शफाफ इंतखाबात तो बिल्कुल 100% होने चाहिए, लेकिन करेक्शन देखें, सबसे बड़ा मसला जो है ना, जो गरीब आदमी हो, अमीर आदमी हो, सहाफ़ी हो, सियासतदान हो, मज़दूर हो या किसान हो, उसका एक मसला है सबसे बड़ा, और वो है मईशत। और अगर आपको अपनी मईशत को ठीक करना है तो आपको बोल्ड फैसले करने होंगे, और मैं समझता हूँ मईशत के अंदर आपको टाइमली फैसले करने की ज़रूरत है और उसके अंदर कहीं ना कहीं हमें कमर्शियल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के आसान रास्ते बनाने की ज़रूरत है। ये जो अदालतों के अंदर साल तर केसेस का इल्तवा होता है, एब्सोल्युटली मैं समझता हूँ इस मुल्क का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना इस वक्त, करप्शन सर 100% कार्रवाई करें करप्शन के ऊपर। नैब में के कवानीन में जो तरामीम अचानक से हो गई, उससे बड़े लोगों को फायदा हुआ। जमीन नैब बना था, आपके LI जो इस गवर्नमेंट में है, वफाक में है, वो ठीक ठाक फायदा उठाया उन्होंने 99। लेकिन मेरे तो किसी लीडर को अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे तो जरदारी साहब, आप हुकूमत के इत्तेहादी तो है, PDM में नहीं है हुकूमत के। जमीन
जरदारी साहब आज भी केस का सामना करें, फरियाल टालपुर साहबा आज भी केस का सामना करें, मुराद अली शाह साहब आज भी केस का सामना करें, आगा सिराज दुरानी साहब आज भी केस का सामना कर रहे हैं। तो ये ग्राउंड रियलिटी शरीफ खानदान तो फायदा ले रहा है ना इससे, उसका कमेंट तो आप शरीफ खानदान से नून लीग की लीडरशिप आपसे क्वेश्चन इसलिए हो रहा है। नहीं, मैं आई एम नो वन टू कमेंट ऑन दैट। मैं समझता हूँ एहतसाब का अमल होना चाहिए, शफाफ एब्सोल्युटली अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। जिस शख्स ने गलत काम किया कार्रवाई हो, लेकिन एक चीज़ है ना कि एहतसाब के नाम पे ज्यादती किसी के साथ ना हो, विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए कि मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगती तो मुझे उठा लिया जाए। आज जमील फारूकी अच्छा नहीं लग रहा, उठा के ले गया। आपने मुझसे सवाल अच्छा नहीं किया, आपको उठा के ले गया। मैंने आपको जवाब अच्छा नहीं दिया, आप मुझे उठा के ले गए। गलत बात है, ये अनएथिकल है, इससे बाहर आना चाहिए। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बाकी एब्सोल्युटली मेरिट होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए जो जो चीज़ें करने की ज़रूरत है वो पार्लियामान को करनी है। वो पार्लियामान करे, बोल्ड फैसले मैं कहता हूँ करें। मैं कहता हूँ जुडिशल अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए, अपनी गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए, सोसाइटी की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। उसका नैब भी करे, काम है नैब को खत्म कर देना। देखिए नैब नहीं करे, ओम्बुड्समैन कर ले, कोई भी करे सही, ताकि एहतसाब होना चाहिए। हाँ, और पार्लियामान की कमिटीज को हमें मजबूत करने की जरूरत है। देखिए अमेरिका आप जाते हैं ना, वहाँ के कांग्रेस की जो कमिटीज हैं वो बड़ी मजबूत होती हैं, बड़ी एम्पावर्ड कमिटीज होती है। वो पूछती हैं, वो जजों से भी पूछती है भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, वो हुकूमत से भी पूछती है तुम लोग क्या कर रहे हो। एक पीएससी है, वो भी बेचारी ऐसे लुल के चल रही है। पीएससी ने थोड़ा बहुत भी काम करने की कोशिश की है, उधर का मुझे नहीं पता। अभी मैं समझता हूँ कि नूर आलम साहब ने कुछ बड़े बोल्ड फैसले किए हैं। जी पिछले 3-4 हफ्तों से, लेकिन उन्होंने जो अपना अपोजिशन लीडर रखा हुआ है ना सर, वो लेकिन मैं दुआ ये करता हूँ उन्होंने जो बोल्ड फैसले किए नूर आलम खान साहब ने, वो बोल्ड फैसले बोल्ड ही रहे, वो बोल्ड ना हो, उसके वो क्लीन बोल्ड ना हो जाए। सर एक आखिरी सवाल, मुअज़्ज़ब वहाब एक बहुत ही यंग ब्राइट सन ऑफ डॉक्टर फौजिया वहाब साहिबा मरहुमा, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, और वो अब नौमुंतखब मेयर हैं कराची के। आपकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन सर? नेक्स्ट डेस्टिनेशन मेयर कराची से बन गया, टाइम पूरा कर लेने में भाई। विजन होता है ना यार, मुझे मुल्क का सदर बनना है, मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, अगर पॉलिटिक्स में है। मुझे जमील इस मुल्क की खिदमत करनी है, मुझे इस मुल्क की आवाम की खिदमत करनी है, जिस कैपेसिटी में भी खिदमत कर सका ना करूँगा। मैं समझता हूँ ये हमारा मुल्क है, इस मुल्क को ठीक करने के लिए कोई बाहर से नहीं आएगा, ये हमें ही करना है। और ये जो हम सोचते हैं ना कि यार कोई बरतानिया चले जाए, कोई कनाडा चले जाए, कोई दुबई चले जाए, ये 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, 22 करोड़ लोग किसी और मुल्क नहीं जा सकते। तो किसी ना किसी को तो ये काम करना है, और मैं समझता हूँ नोबडी कैन बी बेटर देन द पीपल ऑफ दिस कंट्री। तो हम सब ये सोच लें कि यार ये हमारा मुल्क है, इसके टैक्स के निज़ाम को भी ठीक करना है। पोस्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, काम करना है, हेल्प करनी है। एब्सोल्युटली। और वालिदा साहिबा का जो इमेज है उसको लेके चलना है, उसको साथ कैरी करना है। वालिदा का, वालिद का, खानदान का, अपनी पार्टी का, अपने शहर का, अपने सूबे का, अपने मुल्क का। मैं समझता हूँ हमें पाकिस्तान की मुस्बित ब्रांडिंग करने की ज़रूरत है, ताकि दुनिया को हम दिखा सकें कि वी आर नॉट व्हाट वी आर प्रेजेंटेड टू बी। वी आर अ रिस्पॉन्सिबल नेशन, वी आर अ ब्यूटिफुल नेशन, वी आर अ नेशन विद वेरी रिच कल्चरल हिस्ट्री, कल्चरल हेरिटेज, और हमें उन तमाम चीज़ों को प्रोपोगेट करने की ज़रूरत है। अपना घर यूं मईशत का पहिया भी घूमेगा, मजदूर भी सर उठा के जिएगा, खेतों में हरियाली लहराएगी, किसान भी खुशियां समेटेगा, वक्त गुजर उम्मीद के चिराग जलते रहेंगे, महंगाई से भी जान छूटेगी, फैसले की घड़ी पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा। बोल बनेगा अवामी मसाइल की आवाज, बात होगी मसाइल की लेकिन हल के साथ। देखिए खुसूसी नशरियात मिशन मईशत बुध के रोज 1 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।